प्रिय छात्रों, पुनः स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। चलिए आज हम कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 2 बहुपद की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत एक अंक वाले किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है। कुछ याद रखने वाली बातें ये आप महत्वपूर्ण देख रहे हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि इसमें रैखिक बहुपद के अंतर्गत जो इसका व्यापक रूप है उसे आपको याद रखना है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप याद रखना है। इसमें शून्य की संख्या भी ध्यान रखना है कि ए एक्स धन बी यदि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है तो इसमें शून्य की संख्या 1 होती है, और यदि द्विघात बहुपद में इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी है तो ए बराबर नहीं शून्य के, तब यहाँ पे शून्य की संख्या 2 होती है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि त्रिघात बहुपद में जो इसका व्यापक रूप है वो इस प्रकार से होगा, और इसकी जो शून्य की संख्या है वह 3 होगी। और बहुपद ए एक्स धन बी का शून्य अक्सर पूछा जाता है तो इसका मान होता है एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। और इसी तरीके से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल की बात करते हैं तो यहाँ पे योग ऋण बी बटे ए और गुणन सी बटे ए होता है। और एक पदी बहुपद के उदाहरण आप देख सकते हैं कि ये एक पदी बहुपद के उदाहरण हैं, और द्विपदी बहुपद के उदाहरण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से त्रिपदी बहुपद के भी उदाहरण आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे, तो ये यहाँ पे इसका आंसर होता है धन ऋण करनी 3 के बराबर। 2 वर्षों तक लगातार यह प्रश्न पूछा गया है। और अशून्य अचर बहुपद की घात होती है तो इसका मान होता है 0। अब चलिए यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखने वाले कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा धन इंटू बीटा का मान होता है, तो इसका सही आंसर है आपका ए आंसर सी बटा ए। और यदि इसमें अल्फा धन बीटा का मान ज्ञात करना हो तो इसका मान होता है सी आंसर सही होगा, माइनस बी बटा ए होता है। और इसके बाद यहाँ पे रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें पक्षांतर करके हम ज्ञात करते हैं तो इसका आंसर ऋण बी बटा ए होगा। इसके बाद बहुपद एक्स की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धन ऋण करनी 3 के बराबर होता है। अब इसके बाद बहुपद एक्स की घात 2 धन 7 एक्स धन 10 के शून्यक होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सरल करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद इसका जो आंसर आता है वह आता है बी ऑप्शन ऋण 5। इसके बाद अगला प्रश्न है 6वें नंबर का, एक्स धन 1 और एक्स की घात 2 ऋण एक्स की घात 4 धन 1 के लिए घात होगी। तो यहाँ पे इसको जब सरल करते हैं और इसकी अधिकतम घात निकालते हैं तो इसका जो सही आंसर निकल कर आता है वह होगा डी घात 5। अब इसके बाद यदि 7वां प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसके लिए इसका जो ऑप्शन है वह निकल कर आता है इसका आंसर ए एक्स की घात 2 ऋण एक्स ऋण 12। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी बहुपद के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख की निम्नलिखित पर प्रतिच्छेद के कुल बिंदुओं की संख्या के बराबर होते हैं, तो एक्स अक्ष पर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे 9वें नंबर का, 6 एक्स की घात 2 धन 13 एक्स धन 7 की घात होगी, तो इसका सही आंसर है 2। इसके बाद अगला प्रश्न है बहुपद एक्स की घात 2 धन 10 एक्स धन 24 के शून्यकों के गुणनफल होगा, तो गुणनफल निकाल लेते हैं यहाँ पे, और इसका आंसर आता है सी ऑप्शन 24। इसके बाद अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, जहाँ पे एक्स की घात 2 ऋण 4 एक्स धन 1 के शून्यकों का योग होता है, तो इसका आंसर आता है ए 4। इसका निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये जो करनी x या बटे x में आते हैं वहाँ पे वह बहुपद नहीं कहलाते, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1 बटा x ऋण 1। इसमें ऋणात्मक घात प्राप्त होती है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं होगा। इसके बाद चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि रेखीय बहुपद ए एक्स धन बी का शून्यक होता है, तो इसका आंसर आएगा ऋण बी बटा ए। इसके बाद है दूसरा, 2 बहुपदी गुणनफल एक खालिस्तान होता है, तो यहाँ पे एक इसका आंसर आएगा बहुपद होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर का, बहुपद एक्स या 2 धन 4 एक्स धन 8 के शून्यकों का योग है, तो इसमें शून्यकों का जब योग निकालते हैं तो यह आता है ऋण 4 के बराबर। चौथा प्रश्न है बहुपद एक्स या 2 धन 4 एक्स धन 8 के शून्यकों का गुणनफल होता है, तो इसका गुणनफल का जो मान निकल कर आता है वह होगा 8 के बराबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, यदि बहुपद ए ऋण एक्स की घात 2 धन के एक्स धन 1 का शून्यक ऋण 3 है तब के का मान होगा। हम यहाँ से ऋण 3 के मान निकालने के लिए हम रखते हैं शून्यक का मान x के स्थान पे, तो यहाँ जब k का मान निकालते हैं तो उसका मान हमें प्राप्त होता है 4/3 के बराबर। इसके बाद 6वां प्रश्न है, घात 1 वाले बहुपद खालिस्तान बहुपद कहलाते हैं, इसका सही आंसर आएगा रैखिक। इसके लिए रैखिक शब्द उपयोग में आता है। और द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होती है वह 2 होती है। इसके बाद 8वां प्रश्न, बहुपद y की घात 3 ऋण 2y की घात 2 ऋण करनी 3y धन 2 की घात है, तो यहाँ अधिकतम घात आपको 3 दिखाई दे रही, तो इसका आंसर होगा 3। यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x स्क्वायर धन 5x ऋण 10 के शून्यक है तो अल्फा धन बीटा का मान होगा, तो इसका सूत्र ऋण b बटे a होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ऋण b बटे a है, तो इसका मान आएगा ऋण 5/2 के बराबर। इसके बाद सत्य असत्य लिखने वाले प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है कि बीजी व्यंजक
x या 2 कर्णी x धन 7 बहुपद नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे कर्णी x हमें ज्ञात है, घात में परिमेय संख्या के रूप में घात प्राप्त हो रही। इसके बाद दूसरा है शून्य बहुपद की घात शून्य है, तो यह कथन बिल्कुल असत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, बहुपद शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद चौथा है n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य ही है। इसका पांचवा है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, तो बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि 2 घात वाले बहुपद के 2 शून्यक ही होते हैं। इसके बाद छठवा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद ax² धन bx धन c के शून्यक हैं, तो अल्फा धन बीटा का मान ऋण b बटे होता है, तो बिल्कुल सत्य कथन है यह भी। और इसके बाद अंतिम त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, तो इसका बिल्कुल यह कथन असत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पे सही जोड़ी मिलाने वाले एक प्रश्न है, जिसमें हमें सही जोड़ी मिलाना है। तो द्विघात बहुपद x² धन bx धन c के शून्यक का योग होता है, तो इसका आंसर तीसरा ऋण b बटे a होगा। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुपद ax² धन 6x धन 9 के गुणनखंड हैं, तो इससे गुणनखंड आप निकालेंगे तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। त्रिघात बहुपद है, घात 3 वाला बहुपद आपको ये दिखाई दे रहा है दूसरा, और रेखीय बहुपद जिसमें घात 1 होती है वह ये ax धन b होगा, और द्विघात बहुपद के शून्य का जो गुणनफल है वह c बटे a के बराबर होता है। इसके बाद चलिए एक शब्द वाले उत्तर देना है आपको, जहाँ पे रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है बताना है। तो यहाँ पे रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है, द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो 2 होती है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, 3 होती है। और इस प्रकार के भी प्रश्नों का समावेश होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि x अक्ष में जितने बिंदु हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं उतने शून्यक रहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम गिन लेते हैं, तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या है वह होगी 2 के बराबर। इसके बाद इसमें कुछ इस प्रकार के भी प्रश्नों का समावेश हो सकता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे शून्यकों की संख्या ज्ञात करने वाले बहुत सारे प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको भी सरल करके जरूर देखें। इसके बाद यहाँ पे निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, तो ये सत्र भी डले हुए हैं। 2020 में ये प्रश्न आया था, और 2019 और 2020 में इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है। और यहाँ साथ ही साथ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 1 और 1/4 ऋण 1 और ऋण 3 2 है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करें। और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।